Hello friends, myself Vijetanand, and again I will teach you chemistry about how to write the formula of any compound. How to write the formula of any compound कि मतलब आप केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूला देखते होंगे K2SO4, K2O, Na2O। तो मतलब वो है क्या आखिर? किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे लिखते हैं, क्या रूल है उसका, सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। और डेफिनेटली आपको है कि हम आपको पक्का वो कैसे लिखते हैं उसका फार्मूला डेफिनेटली आज आप उसको जान पाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे निगेटिव रेडिकल्स है, आप इसको कुछ ध्यान से देखिए। यहाँ पे है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका OH हो जाता है, OH माइनस। ये माइनस जो है यह शो कर रहा है कि वो उसका कितना वैलेंसी होगा। जितना माइनस उतना ज़्यादा, उतना ही उसका वैलेंसी होगा। मान के चलिए हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी एक यहाँ पे माइनस है तो उसका वैलेंसी 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिसका 1 है सबका वैलेंसी 1 होगा। मैं अभी यहाँ पे वैलेंसी उसका लिखने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है, तो इस पर भी 1 माइनस है तो इसका भी वैलेंसी 1 ही होगा। सल्फेट पर 2 माइनस है तो इसका वैलेंसी 2 होगा। कार्बोनेट पर 2 माइनस है, 2 माइनस, तो इस पर भी इसका भी 2 वैलेंसी होगा। फॉस्फेट का भी 3 माइनस है तो इसका वैलेंसी 3 माइनस होगा। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं निगेटिव रेडिकल्स को। हाइड्रोक्साइड OH माइनस, फ्लोराइड F माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, आयोडाइड I माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस। तो आइए हम इसका वैलेंसी लिखते हैं कि हम इसका वैलेंसी लिखेंगे कैसे। तो जाहिर सी बात है कि जितना इस पर चार्ज उतना ही इसका वैलेंसी। तो देखिए इस पर 1 चार्ज तो 1 वैलेंसी, आई एम सॉरी, 1 वैलेंसी। फिर फ्लोराइड का भी 1 वैलेंसी, ब्रोमाइड का भी 1 वैलेंसी, क्लोराइड का भी 1 वैलेंसी, आयोडाइड का भी 1 वैलेंसी, नाइट्रेट का भी 1 वैलेंसी, हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी 1 वैलेंसी, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 का भी 1 वैलेंसी, सल्फेट का 2 वैलेंसी, ऑक्साइड का 2 वैलेंसी, कार्बोनेट का 2 वैलेंसी और फॉस्फेट का 3 वैलेंसी। तो मैंने ये सब कर लिया। अब आइए हम इस फार्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला लिखते कैसे हैं हम उसको जानेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए हम कैसे केमिकल कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं हम सीखते हैं। देखिए उसको लिखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला चीज़ है कि आपको उसका वैलेंसी पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ है जिस एलिमेंट उसमें होंगे उस एलिमेंट का आपको सिंबल जो होता है, जैसे सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन का Cl, तो ये आपको आना चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे। तो जैसे मैं सोडियम ऑक्साइड का मैं अभी फार्मूला लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये है सोडियम ऑक्साइड। देखिए अब इसका फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। तो पहले आपको इसमें पहला चीज़ जो है सिंबल याद रखना है, सिंबल। दूसरा चीज़ जो है आपको वैलेंसी याद रखना है। ठीक है, ये दोनों आप को हो गया। आप ये दोनों को मतलब आपको याद है तो आप ये कर पाओगे। जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है, इसके सामने जस्ट इसके सामने लिखना है। तो सोडियम का होता है Na और ऑक्साइड का होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑक्साइड का होता है O। देखिए यहाँ पे O2 माइनस है तो आपको 2 माइनस यानी चार्ज को नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंबल लेना है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का सिर्फ O हो जाएगा, आप गलती मत कीजिएगा 2 माइनस रख के। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन का O हो जाएगा, मैंने लिख दिया इसके सामने, जस्ट इसके सामने लिखना है, ठीक है। सोडियम का Na और ऑक्साइड का O जस्ट इसके सामने। अब मैंने इतना कर दिया। अब मैंने पहला चीज़ कर लिया, उसके बाद है वैलेंसी। उसके बाद वैलेंसी है, तो हमको पता है कि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑक्साइड यानी ऑक्साइड का वैलेंसी कितना होता है। मैंने आपको यहाँ पे निगेटिव रेडिकल्स में ऑक्साइड का वैलेंसी 2 बताया है, तो आप इसके सामने लिख लें, ठीक है। अब आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना मैथ में, बस सेम इसी तरह जो है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो इसका कंपाउंड कैसे बनेगा, केमिकल कंपाउंड Na2 और O। एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, एक का तो किसी से भी गुना होता है तो एक ही होता है, तो यहाँ पे Na2O हो जाएगा, ठीक है। ये पहला। दूसरा हम लेते हैं पोटासियम ऑक्साइड लेंगे, तो इसका क्या होगा। हम जानते हैं पहला चीज की सिंबल लेना है, तो पोटासियम का क्या होता है संकेत यानी सिंबल K, ऑक्साइड का संकेत क्या होता है O, ठीक है। पोटासियम का वैलेंसी 1 होता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा। और ऑक्साइड का वैलेंसी क्या होता है 2 होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, क्रॉस करूँगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ये K2O। कितना इजीली हम लोग इसका केमिकल नेम लिख पा रहे हैं। तीसरा हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। देखिए इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब मिलियंस में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सारा का नाम लिखना अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना आपको ज़रूरी है, जितना आप बुक में देखते हो, उतना तो आप इस रूल के अनुसार तो कर ही पाओगे, डेफिनेटली है। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट, इसका कैसे करोगे, तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, नाइट्रेट का देखिए यहाँ पे क्या होता है NO3, ठीक है, माइनस नहीं लेना है, NO3 सिर्फ लेना है, तो NO3 लगा दिए, ठीक है। अब कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, और नाइट्रेट का वैलेंसी क्या होता है 1 होता है, तो आप इसके सामने लिख लें, ठीक है। अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CaNO3 का होल 2, इसी को पढ़ते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। अगला हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का पहले यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पहले सिंबल लिखना है और उसके जस्ट सामने वैलेंसी। तो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्साइड का सिंबल O, इसका वैलेंसी 2 मैग्नीशियम का और इसका भी वैलेंसी 2, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, क्या हो जाएगा Mg2O2। अब देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा MgO, यानी मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होगा, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। देखिए यहाँ पे एक तरह से यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक एलिमेंट है जिसका सिंबल जो है A है, ठीक है, और उसका जो वैलेंसी है उसका वैलेंसी 2 है, ठीक है, और एक B नाम का जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका वैलेंसी 3 है, ठीक है, तो इसका केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा। तो जाहिर सी बात है आप A लिख लीजिए और इसके साइड में B लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद A का वैलेंसी 2 है, B का वैलेंसी 3 है, क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा A3B2, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से यदि X नाम का एक एलिमेंट है उसका वैलेंसी 3 है, ठीक है, फिर B नाम का कोई है एलिमेंट उसका वैलेंसी 2 है, तो कैसे होगा X और ये B, ठीक है, X का वैलेंसी 3 और B का वैलेंसी 2, क्रॉस करेंगे उसी तरीके से, क्या हो जाएगा X2B3। तो इस तरह से आप
इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ कंपाउंड का फिर से लिखते हैं केमिकल फार्मूला कैसे होगा। जैसे आप देखिए सोडियम सल्फेट का नाम तो आप सुने ही होंगे। इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। यदि आपको याद है तो याद ही है, लेकिन नहीं याद है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na। सल्फेट का देखिए यहाँ पे निगेटिव रेडिकल्स में कहाँ गया, सल्फेट, ये रहा सल्फेट, SO4 2-, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ SO4 ही लिखना होगा, चार्ज नहीं लिखना है SO4। सोडियम का वैलेंसी 1 और सल्फेट का वैलेंसी 2, ठीक है। इसको क्रॉस कीजिएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा Na2SO4, ठीक है। यदि हम फिर से अगला लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट का लेंगे तो कैसे होगा इसका, कैल्शियम का सिंबल Ca और कार्बोनेट का सिंबल CO3। कैल्शियम का वैलेंसी 2 और कार्बोनेट का वैलेंसी यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा Ca2CO3 का होल 2। तो ये से ये मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो CaCO3 बन जाएगा। अब लास्ट कर लेते हैं। अब हम जानते हैं, आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। एक लास्ट ले लेते हैं, क्या ले लें, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इसका कैसे लिखेंगे, तो सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3, ठीक है। तो सोडियम का वैलेंसी 1 और कार्बोनेट का वैलेंसी 2, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, Na2 और CO3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सबका जो है केमिकल सब्सटेंस का जो है हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं इसी तरीके से, ठीक है बच्चों। ये था कुछ कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।